जब आपने जन्म लिया, अपने माँ के पेट से बाहर आई, तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? क्या मिला? क्या मैया क्या बोली? गुलाबी मैया नहीं, वो तो बोल चुकी हैं, आप बोलो अपना 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 बोलो। क्या मिला? सुख के दुख? सुख दुख सुख सुख मिला। भैया आपको बताओ, चश्मा वाली भैया, क्या मिला? दोनों मिला। आपको क्या मिला जब माँ के पेट से बाहर आई? दुख के सुख? क्या सुख? सुख सुख मिला तो रोई काहे नहीं? हंसती हा 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 ही रो रही हैं, वो कह रही है हमें सुख मिला। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है। इसका मतलब वो दुखी है। 9 महीने पेट में रहा, पेट में मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहा। उस गड्ढे से जब बाहर निकला तो माँ के योनि छिद्र से, जरा से दरवाजे से इतना बड़ा शरीर जब बाहर आया, उस बालक को असहनीय पीड़ा हुई। हमें भी और आपको भी, हम सबके वही हाल है, हम सबका रास्ता वही है। तो सबको बड़ी पीड़ा हुई और इस पीड़ा को पाकर भी लगा कि चलो प्रभु अब इस बार बार के आवागमन से बचाओ। तब भगवान बोले मैं तो बचाऊं, तो मेरी शरण में तो आ, माम एकम शरणम ब्रज। तब तू आएगा ही नहीं तो फिर पड़ा रहेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। सुनो, अंधों का एक स्कूल था, तो वहां से सारे अंधे बच्चे जो थे एक बहुत बड़े पार्क में, मैदान में घुस गए। अब मैदान में घुस तो गए, अब मैदान में चारों ओर बाउंड्री थी, एक दरवाजा था, पर वो अंधे थे। अब वो अंधों को दरवाजा तो मिले कैसे? दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अंधों ने सोचा कि ऐसा करें कि हम बाउंड्री को पकड़ लें हाथ से, और पकड़े पकड़े चलें तो कहीं ना कहीं दरवाजा मिल जाएगा। अब वो एक ने सबका हाथ पकड़ा, लंबी चैन बना ली, एक ने द्वार को ढूंढने के लिए बाउंड्री के हाथ रखा और पकड़ा हुआ पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाया। जैसे ही द्वार आया वैसे ही उसने सिर में खुजलाना शुरू कर दिया, और खुजलाया और चलता रहा, और फिर हाथ आगे बढ़ाया तो फिर बाउंड्री। इतने में दरवाजा निकल गया। फिर पूरा घूमा और फिर द्वार के पास पहुंचा तो बगल वाले दोस्त से बातें करने में इतना तन्मय हो गया कि कब दरवाजा निकल गया पता ही नहीं चला, और वो घूमता रहा। अब बताओ वो अंधा कौन? हम लोग ही वो अंधे हैं। 84 लाख योनियों के संसार में भटक रहे हैं। मोक्ष का दरवाजा बड़े निकट है, मनुष्य का शरीर पाकर मोक्ष का दरवाजा बड़े पास है, पर इसी दरवाजे के पास पहुंचकर तुम्हें कभी विषयों की खुजली हो जाती है, कभी संसार में आसक्त होकर के कब आपका दरवाजा निकल गया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, और इसी मोह में बेटा बेटा मेरा मेरा करती कब मोक्ष का दरवाजा निकल गया। कभी चिंतन भी नहीं किया कि मानव शरीर मिला है, थोड़ा चिंतन प्रभु का कर लें, थोड़ा भगवान का सुमिरन कर लें। अब देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पता है कि 2-4 साल में निपट ही जाएंगे, फिर भी हाय रे रुपया, हाय रे पैसा। माया नहीं छूट रही है। ये नहीं कि चिंतन जितना मिल रहा दाल रोटी खा के प्रभु का चिंतन करें, क्योंकि हम सबकी तैयारी भी तो करनी है आपको, हमें। आप लोग वृंदावन आए तो तैयारी करके आए ना, 4 महीने भर पहले से तैयारी, सूटकेस बनाओ, ये बनाओ, ये सब है ना, ये लड्डू रखो, ये सब रखो, है ना, सब खाने पीने का सामान, खाने पीने का सूटकेस अलग, कपड़ों का सूटकेस अलग, ये सामान अलग, इतना तैयारी। और देखो यहाँ 7 दिन के लिए आए तो इतना बड़ा बड़ा सामान सूटकेस, और जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारी रत्ती भर नहीं है। इसलिए कहता हूं हम सबको थोड़ी थोड़ी तैयारी वहां की भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वहां की तैयारी क्या है? थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना स्टार्ट करो। और थोड़ा थोड़ा सामान क्या है? बोला थोड़ा थोड़ा प्रभु का स्मरण करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पुण्य का काम स्टार्ट करना शुरू कीजिए। रोज, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। यही तैयारी है, यही है हमारा वो तैयारी। क्योंकि मैया, क्योंकि धोखा मिलना है आपको। बताओ धोखा कौन देगा? मैया बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? हाँ कौन? हाँ कौन धोखा देगा आपको? आपको कौन धोखा देगा? आपको कौन धोखा देगा लाल मैया?
नहीं मैया। क्या बोलती तू मैया? ए मैया, ए मैया, लाल मैया, सुप। कौन धोखा देगा? कौन?